दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जेईई नीट 12th 11th एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए बेल आइकन को। तो बच्चों, एग्जामिनेशन के समय के अंदर देखिए, मैं आज आपको बहुत जल्दी में बताने वाला हूँ कि ऑर्गेनिक को आपने किस तरह से करना है, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरी रही है कि ऑर्गेनिक को बताइए किस तरह से करें। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपसे ये कहूँगा कि सबसे पहले आप इसमें ऑर्गेनिक का जो 3rd चैप्टर है अमीन, सबसे पहले कीजिए उसको, एलिफेटिक अमीन, एरोमेटिक अमीन्स को। एरोमेटिक अमीन्स में खास तौर पे डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन को कीजिए। देखिए, इसको करने से क्या होगा, एक तो ये पार्ट है, छोटा पार्ट है, छोटा पार्ट है, आसानी से हो जाएगा। दूसरा, इसमें कॉन्फिडेंस आएगा, ये आसान पार्ट है। डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन को बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं, उसमें काफ़ी सारी नेम रिएक्शन भी आएंगी जिससे आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। और जब इतना हो जाए फिर कीजिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड को, इसमें भी बहुत आसान रिएक्शन है। और कार्बोक्सिलिक एसिड में डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट साथ साथ करने हैं, ऐसे ही अमीन्स के अंदर भी आपने डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट को साथ साथ करना है। कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाने के बाद कीजिएगा एल्कोहल के चैप्टर को। देखिए, सीक्वेंस जो मैं बता रहा हूँ, सीक्वेंस को मत तोड़ना, क्योंकि अगर सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली जाओगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर सीक्वेंस फॉलो नहीं करोगे तो कंसेप्ट में दिक्कत आएगी। एल्कोहल होने के बाद फिर आपको करना है एल्डिहाइड कीटोन, और एल्डिहाइड कीटोन हो जाने के बाद आपको अल्काइल हैलाइड, अराइल हैलाइड को करना होगा। अब यहाँ पर आप जान लीजिए, सबसे पहले आपने नेम रिएक्शन को करना है। जितनी भी नेम रिएक्शन है उन सभी की एक लिस्ट बना लीजिए, और लिस्ट बनाने के बाद उन सभी नेम रिएक्शंस को याद कीजिए, क्योंकि नेम रिएक्शन के बेसिस पे ही बहुत सारे कन्वर्जन्स आते हैं। तो नेम रिएक्शन को अच्छे से करो। उसके बाद डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट को करो। एल्कोहल फिनॉल के लिए मैं कहूँगा आइडोफॉर्म टेस्ट करो। आइडोफॉर्म टेस्ट के ऊपर तो एक क्वेश्चन आना ही आना है, वो तो ज़रूर आना है, इतना आप जान लीजिए। उसके अलावा FeCl3 टेस्ट है, टॉलिंस रिएजेंट टेस्ट है, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट है। ऐसे टॉलिंस रिएजेंट टेस्ट, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट के बाद आपको करना चाहिए फिनॉल और एनिलीन के लिए टेस्ट। आप इसमें ब्रोमीन वाटर टेस्ट, उस टेस्ट को इसमें आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। साइनाइड और आइसोसाइनाइड के लिए टेस्ट करना है। NO2 और ONO के लिए टेस्ट करना है। NO2 और ONO के लिए आप चाहें तो पहले रिडक्शन करवा लीजिए, जिसकी वजह से NO2 कन्वर्ट हो जाएगा NH2 के अंदर, और कोई भी अमीन का टेस्ट वहाँ पर किया जा सकता है। तो इस तरह से इस पैटर्न को फॉलो कीजिएगा। आपकी हेल्प के लिए हमने ऑलरेडी फुल ऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट बना दी है, जिसका आपको नीचे लिंक दे दिया जाएगा। वहाँ से आप पूरी की पूरी ऑर्गेनिक अगर कंसेप्ट के साथ रिवाइज करना चाहते हैं तो वो आपकी बहुत ईजीली रिवाइज हो जाएगी। वैसे इस टाइम पे कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करना ये बहुत ज़रूरी है। आपको टॉपिक को ऐसे पढ़ना चाहिए कि क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएं, इस तरह से आपको इस टॉपिक को पढ़ना चाहिए। तो मैं यहाँ पर कहूँगा, एक सैम्पल पेपर, कोई भी सैम्पल पेपर आपके पास हो, क्वेश्चन बैंक आपके पास हो, या हमारा कैप्सूल कोर्स आपके पास हो, किसी में से भी क्वेश्चन की बेसिस पे आंसर को लर्न करने की कोशिश करना। अगर ये आपकी कोशिश हो गई तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ तक ऑर्गेनिक कन्वर्जन की बात है, कन्वर्जन्स में कुछ ही बातें याद रखनी हैं, जैसे हेलोजन को एल्कोहल में किस तरह से बदल सकते हैं। आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पर आप AgOH की रिएक्शन, KOH की रिएक्शन, इससे आप एल्कोहल के अंदर बदल सकते हैं। एल्कोहल को एल्डिहाइड में कैसे बदल सकते हैं, कॉपर 573 केल्विन हो गया, PCC हो गया, कॉलिस रिएजेंट हो गया। एल्डिहाइड को एसिड में कैसे बदल सकते हैं, MnO4 हो गया, H2SO4 हो गया। एसिड को अमाइड में कैसे बदल सकते हैं, NH3 के साथ रिएक्शन। एसिड को एस्टर में कैसे बदल सकते हैं, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। अमीन को एल्कोहल में कैसे बदलते हैं, NaNO2HCl के साथ रिएक्शन। इस तरह से आपको रिएक्शन कन्वर्जन को सीखना है। रिएक्शन कन्वर्जन की आपको यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए, और ये आसानी से हो जाएगा। तो देखिए, अब मैंने आपसे कहा है कि आपको जो हमने ऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट बना के दी है उसको पढ़ना है। एक एक वीडियो को सीक्वेंस में देखते जाइए। कन्वर्जन के लिए मैंने आपको शॉर्टकट बता ही दिया है, उन कन्वर्जन्स को कीजिए। डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट को आप अच्छे से कीजिए। अपनी रिवीजन क्लासेस के अंदर भी हम इस बात को बताने वाले हैं, तो अगर आप रिवीजन क्लास को फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पर डेफिनेटली आपको बहुत सारी मदद मिलेगी। तो इस तरह से आपको ऑर्गेनिक की तैयारी करनी है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बताई गई बातों को फॉलो करेंगे और एग्जामिनेशन में से ऑर्गेनिक का डर हमेशा के लिए निकाल पाएंगे। ऑल द बेस्ट।